सुमिलित कीजिए। सूची 1 राजवंश। ए चंदेल, बी कलचुरी, सी गढ़वाल राठौर, डी गुहिलोत। सूची 2 राज्य क्षेत्र। 1 जेजा का भुक्ति बुंदेलखंड, 2 चेदी, 3 कन्नौज, 4 मेवाड़। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। यहाँ सूची 1 और सूची 2 के राजवंश और उनके राज्य क्षेत्रों का मिलान इस प्रकार है। चंदेल 1 जेजा का भुक्ति बुंदेलखंड। चंदेल राजवंश बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन करता था, जिसे जेजा का भुक्ति भी कहा जाता है। इस राजवंश का किला खजुराहो प्रसिद्ध है। कलचुरी B2 चेदी। कलचुरी राजवंश का मुख्य क्षेत्र चेदी था, जो मध्य भारत में स्थित था। ये राजवंश चेदी क्षेत्र पर शासन करता था। गढ़वाल राठौर C3 कन्नौज। गढ़वाल या राठौर राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। ये राजवंश उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था और कन्नौज इसके मुख्य क्षेत्र था। गुहिलोत D4 मेवाड़। गुहिलोत राजवंश, जिसे सिसोदिया भी कहा जाता है, मेवाड़ क्षेत्र पर शासन करता था। मेवाड़ राजस्थान में स्थित है और यह गुहिलोत राजवंश का प्रमुख क्षेत्र था। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 राजवंश। ए चौहान, बी परमार, सी चालुक्य सोलंकी, डी चंदेल। सूची 2 संस्थापक। 1 वासुदेव, 2 सियक, 3 सियकी श्रीहर्ष, 4 नन्नुक चंदेल। 1 चौहान वासुदेव। वासुदेव चौहान राजवंश के संस्थापक थे, जिन्होंने इस राजवंश की नींव रखी। 2 परमार सियक। परमार राजवंश के संस्थापक सियक थे। ये राजवंश मध्य प्रदेश के भिलसा क्षेत्र में स्थापित हुआ था। 3 चालुक्य सोलंकी श्रीहर्ष। चालुक्य या सोलंकी राजवंश के संस्थापक श्रीहर्ष थे। इस राजवंश का विस्तार गुजरात और कर्नाटक में हुआ। 4 चंदेल नन्नुक चंदेल। चंदेल राजवंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल थे। इस राजवंश का मुख्यालय मध्य प्रदेश के खजुराहो में था। कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए चंदेल नन्नुक चंदेल, ऑप्शन बी कलचुरी कोकल 1, ऑप्शन सी गढ़वाल चंद्रदेव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट विजयालय। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 AD में दंतेदुर्ग ने की थी। दंतेदुर्ग ने अपने शासन की शुरुआत बादामी के चालुक्य शासकों के सामंत के रूप में की थी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि दंतेदुर्ग ने चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अनेक अभियानों में भाग लिया था। हरिकेली नाटक का रचयिता है। ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रहराज वनेव वीसलदेव, ऑप्शन बी परमार शासक भोज, ऑप्शन सी प्रतिहार शासक भोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चहमान वंश के एक हिंदू राजा थे, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शासन किया था। इन्होंने पड़ोसी राजाओं को जीतकर चहमान राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। इनके राज्य में वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र सम्मिलित थे। इनकी राजधानी अजमेरू थी, जहां इन्होंने अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ऑप्शन ए हरिकेली, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी मालती माधव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित यह एक मस्जिद है। माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ अढ़ाई दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से वर्तमान संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में करवाया था। हरिकेली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राणा रत्न सिंह चित्तौड़ के राजपूत शासक थे। इनका शासनकाल 1302-03 था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संबंध में महाकवि मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में लिखा है कि यह आक्रमण राजा रतनसेन की अद्वितीय सुंदरी पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए हुआ था और अनेक वर्षों तक घेरा डालने के बाद असफल होकर खिलजी लौट गया था तथा दोबारा आक्रमण करके विजयी हुआ था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है।
ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी न्यायपाल, ऑप्शन डी नरेंद्रपाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र रहा है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 775-800 ने करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उदारतापूर्वक अनुदान दिया। धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने 13वीं सदी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। परिणामस्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन ए वृद्धेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी लेपाक्षी मंदिर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन ने 1025-1085 के आसपास करवाया था। मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजयसेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक लक्ष्मण सेन ने नए संवत लक्ष्मण संवत 1190 का प्रचलन किया था। उसका शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने पिता वल्ललाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया। जयदेव, गीता गोविंद, धोई, पवनदूत, हलायुध नामक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान उसकी राज्यसभा की शोभा थे। हलायुध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजयसेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। जयदेव का जन्म ओडिशा में भुवनेश्वर के पास केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। वे बंगाल के सेनवंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ही शून्य की तिथि है, अतः जयदेव ने इसी समय में गीत गोविंद की रचना की होगी। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी विजयसेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सोमपुर महाविहार एक प्राचीन बौद्ध विहार है जो वर्तमान में ध्वंस अवस्था में है। ये बांग्लादेश के नवगांव जिले के बादलगाछी उपजिले के पहाड़पुर में स्थित है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक है। 1879 में कनिंघम ने इसकी खोज की थी। पाल वंश के द्वितीय राजा धर्मपाल देव ने 7वीं शताब्दी के अंतिम काल में या 9वीं शताब्दी में इस विहार का निर्माण कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित हैं। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे 1 चोल, 2 पाल, 3 प्रतिहार, 4 राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी 1, 2 एवं 4, ऑप्शन सी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था।
अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं: गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मुहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मुहम्मद गोरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुहम्मद बिन कासिम था। मुहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। ऑप्शन ए नरसिंहवन, ऑप्शन बी कपिलेंद्र, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम, ऑप्शन डी चोडगंग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंहवन ने करवाया था। शेष 3 शासकों में से कृष्णदेव राय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग व उसके उत्तरी क्षेत्र का तथा पुलकेशन नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप में संबंधित नहीं थे। अजयपाल संस्थापक थे। ऑप्शन ए अलवर के, ऑप्शन बी भरतपुर के, ऑप्शन सी अजमेर के, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ के। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अजमेर राजस्थान प्रांत में अजमेर जिला एवं मुख्य नगर है। यह अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यह नगर 7वीं शताब्दी में अजयराज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। इस नगर का मूल नाम अजमेर था। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी सिंधुराज, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी बूंज। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। भोज परमार मालवा के परमार अथवा पवार वंश का 9वां यशस्वी राजा था। उसने 1018-1060 तक शासन किया। उसकी राजधानी धार थी। भोज परमार ने नवसाहसाक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। भोज स्वयं एक विद्वान था और कहा जाता है कि उसने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी, जो अब भी वर्तमान हैं। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं: 1. सम्रानगण सूत्रधार, 2. सरस्वती कंठाभरण, 3. योग सूत्रवृत्ति, 4. आयुर्वेद सर्वस्व। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारानगरी धार से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। राजा भोज वाकपति मुंज के छोटे भाई सिंधुराज का पुत्र था। रोहा किसका प्रधानमंत्री और भुवनपाल मंत्री था। कुलचंद्र, सार तथा तरादित्य इसके सेनापति थे, जिनकी सहायता से भोज ने राज्य संचालन सुचारू रूप से किया। भोज परमार ने कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था। उसने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की थी। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं: राजमार्तंड, पतंजलि के योगसूत्र की टीका, सरस्वती कंठाभरण व्याकरण, सरस्वती कथाभरण काव्यशास्त्र, श्रृंगार प्रकाश काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र, तत्व प्रकाश श्यावागम पर, वृहद राजमार्तंड धर्मशास्त्र, राजमृगांक चिकित्सा। सम्रानगण सूत्रधार का विषय है: ऑप्शन ए स्थापत्य शास्त्र, ऑप्शन बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी
योग शास्त्र। ऑप्शन डी काव्य शास्त्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की स्थापत्य की जड़ें यहाँ के इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति में निहित हैं। भारत की वास्तुकला यहाँ की परंपरागत एवं बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशीय ग्रंथ है जिसकी रचना धार के परमार राजा भोज 1055 ने की थी।